ग्रीक दर्शन न केवल प्राचीन युग की बौद्धिक परंपरा थी, बल्कि इसने आधुनिक विज्ञान, राजनीति, नैतिकता और तर्कशास्त्र की नींव रखी। यह दर्शन सत्य की खोज, जीवन के अर्थ और समाज के आदर्श स्वरूप को समझने का एक मार्गदर्शक बना। यह दर्शन केवल बौद्धिक खोज तक सीमित नहीं था, बल्कि इसने जीवन के हर क्षेत्र को प्रभावित किया। कई आधुनिक प्रणालियां ग्रीक विचारकों की देन हैं। इसीलिए ग्रीक दर्शन को पश्चिमी सभ्यता की आधारशिला कहा जाता है। तो आइए इस दर्शन के प्रसिद्ध विचारक की एक कहानी से प्रेरणा लेते हैं। यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक सुकरात, सोक्रेटिस, अपनी बुद्धिमानी और तर्कशीलता के लिए जाने जाते थे। उनके तर्क और ज्ञान की गहराई से बड़े बड़े विद्वान भी चकित रह जाते थे। उनकी एक रोचक कहानी आज भी लोगों को गहरे जीवन संदेश देती है। एक दिन एथेंस शहर का एक व्यक्ति सुकरात के पास आया। वह खुद को बहुत बुद्धिमान मानता था, लेकिन उसने सुकरात की ख्याति सुनी थी और वह उन्हें चुनौती देना चाहता था। उसने अहंकार भरे स्वर में कहा, सुकरात, मैं आपसे ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं। कृपया मुझे सबसे महान ज्ञान दीजिए, जिससे मैं भी बुद्धिमान बन जाऊं। सुकरात ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। फिर थोड़ी देर सोचकर उन्होंने कहा, अगर तुम सच में ज्ञान पाना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। वह व्यक्ति सहमत हो गया। सुकरात उसे शहर के बाहर एक नदी की ओर ले गए। जब दोनों नदी के किनारे पहुंचे तो सुकरात ने कहा, अगर तुम सच में बुद्धिमान बनना चाहते हो तो मेरे साथ पानी में चलो। वह व्यक्ति थोड़ा उलझन में पड़ गया, लेकिन वह सुकरात की परीक्षा देने को तैयार था। दोनों धीरे धीरे नदी के अंदर जाने लगे। पानी पहले उनके घुटनों तक आया, फिर कमर तक और फिर कंधों तक। तभी अचानक सुकरात ने उस व्यक्ति का सिर पकड़कर पानी में डुबो दिया। वह व्यक्ति हड़बड़ा गया। उसने छटपटाना शुरू कर दिया, लेकिन सुकरात ने कुछ क्षणों तक उसे पानी में दबाए रखा। जब उसे लगा कि व्यक्ति अब बुरी तरह संघर्ष कर रहा है, तो उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह आदमी घबराया हुआ था, तेजी से सांस ले रहा था। वह गुस्से में चिल्लाया, आपने ऐसा क्यों किया? मैं मर ही जाता। सुकरात ने शांत भाव से कहा, जब तुम पानी में थे तब तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए था? व्यक्ति ने जवाब दिया, हवा। मुझे सिर्फ और सिर्फ हवा चाहिए थी। सुकरात मुस्कुराए और बोले, बस यही ज्ञान प्राप्त करने की कुंजी है। जब तुम्हारी ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा इतनी ही प्रबल होगी जितनी पानी में सांस लेने की थी, तभी तुम सच्चा ज्ञान पा सकोगे। वह व्यक्ति सुकरात की बात सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने पहली बार महसूस किया कि सिर्फ ज्ञान की चाहत रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसे पाने के लिए अत्यधिक समर्पण और प्रयास की जरूरत होती है। लेकिन उस व्यक्ति का अहंकार अभी भी पूरी तरह नहीं टूटा था। उसने सोचा कि वह सुकरात को उनकी ही किसी बात में फंसा देगा। उसने कहा, गुरुजी, लेकिन आप हमेशा कहते हैं कि आप खुद को अज्ञानी मानते हैं। अगर आप अज्ञानी हैं तो हम आपसे ज्ञान क्यों लें? सुकरात मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल सही, मैं खुद को अज्ञानी मानता हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, इसलिए मैं हर दिन सीखता हूं, हर दिन नया ज्ञान प्राप्त करता हूं। अगर हम ये सोचकर बैठ जाएंगे कि हमें सब कुछ आता है या हम सर्वज्ञानी हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। अपने अपनी योग्यता पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जिस तरह एक जगह ठहरा हुआ जल बहुत जल्दी दूषित और वही बहता जल निर्मल और अपने गुणों से परिपूर्ण होता है। अब उस व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। वो अपनी गलती पर बहुत दुखी हुआ। वह व्यक्ति पहली बार समझ पाया कि असली बुद्धिमानी सिर्फ ज्ञान प्राप्त करने में नहीं, बल्कि यह स्वीकार करने में है कि हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो दोस्तों, सुकरात की इस कहानी से हमें सीखने को मिला एक ज्ञान की असली भूख। अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पूरी तरह समर्पित होना पड़ेगा। 2 अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। खुद को सबसे बुद्धिमान समझने वाले लोग अक्सर सीखने का अवसर खो देते हैं। 3 सच्चा ज्ञानी वही है जो खुद को अज्ञानी माने। जब तक आप यह मानेंगे कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना है, तब तक आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए लाइफ स्पार्क चैनल को सब्सक्राइब करें। सोचो, विश्वास करो,
हासिल करो। धन्यवाद।